नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस, इसकी बात हो रही है। अतीत में क्या स्थितियां थी, हिंदी पत्रकारिता ने किस तरह से संघर्ष किए, उस पर चर्चा करते हुए हम जानना चाहेंगे कि आज हिंदी पत्रकारिता की स्थिति क्या है। देखिए, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 200 साल पुराना लगभग है। 1826 में जब जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड अखबार शुरू किया था, यद्यपि वो रहने वाले तो कानपुर के थे, लेकिन उन्होंने कलकत्ता से अखबार शुरू किया था। साप्ताहिक अखबार था, हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। लेकिन चूंकि उस समय पाठकों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वो जो अखबार है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और मेरे ख्याल से शायद एक साल 1827 में वो अखबार बंद हो गया। लेकिन उस दौरान जो अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान जिस तरह से उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की और 30 मई को जो पहला अंक निकला था, इस आधार पर ये हिंदी पत्रकारिता का जो दिवस मनाया जाता है वो उदंत मार्तंड की ही स्मृति में मनाया जाता है। आज की परिस्थिति में यदि हम देखें तो हिंदी पत्रकारिता निश्चित तौर पे चूँकि हिंदी भाषी देश है हमारा, तो हिंदी पत्रकारिता का एक महत्व तो है। लेकिन इसके बावजूद हम ये मान के चलें कि अंग्रेजी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता, इन दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली प्रेस की जो मैगज़ीन्स हैं, सरिता है, मुक्ता है, गृहशोभा है, वुमेन्स एरा है, कैरवान है, इनमें जो राइटर लिखा करते थे तो हिंदी के राइटर्स को कम पारिश्रमिक मिलता था बनिस्पत कैरवान और वुमेन्स एरा। तो आज भी आप देखें कि हिंदी पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टर हों, चाहे संपादक हों या न्यूज़ एडिटर हों, उनको अंग्रेजी की तुलना में कम पैसा मिलता है और महत्व भी कम मिलता है। क्योंकि आज भी आप देख लो कि तमाम जो कारपोरेट इलाके हैं या आपके जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो अंग्रेजी के महत्व को समझते हैं और अंग्रेजी की जो पत्रकारिता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। हिंदी पत्रकारिता में ये बात सही है कि चूँकि बहुभाषी है हिंदी, एक बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी का प्रभाव है, लेकिन अभी जिस तरह से जो हिंदी का विरोध चल रहा है दक्षिण भारत में, वो कहीं ना कहीं हिंदी को कमज़ोर कर रहा है। दूसरी बात, जो अंग्रेजी के पत्रकार होते हैं वो अपने विषय के पारंगत होते हैं। जैसे आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में अगर कोई पत्रकार है तो वो इकोनॉमिक्स का जानकार है। हिंदी पत्रकारिता में दिक्कत ये हो रही है कि बिना पढ़े लिखे लोग हिंदी पत्रकारिता में आ रहे हैं। जिनको कुछ काम नहीं है तो उन्होंने कहा चलो अखबार में बैठ जाओ, मालिक भी सोचता ठीक है 2-4-5 हज़ार रुपये में आप रिपोर्टर रख लो, तो वो उससे स्तर गिरता जा रहा है हिंदी पत्रकारिता का। तो आज की तारीख में अगर हम हिंदी पत्रकारिता का उदंत मार्तंड से लेकर आज 200 साल तक अगर हम देखते हैं इतिहास, तो हमें ये लगता है कि हिंदी पत्रकारिता को उतना महत्व मिल नहीं पा रहा है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये जो हिंदी भाषी इलाके हैं इनमें ज़रूर हिंदी पत्रकारिता का और तमाम तरह के अखबार हिंदी के निकलते हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाले कम हो गए। दूसरी एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, कि आज का जो युवा है वो अखबार नहीं पढ़ता है। वही मैं उसी बात पे आ रहा था। ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब से गूगल आया है वो इन्फेंट फट 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 देखता है, उसको कोई मतलब नहीं। और पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप सतत रूप से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको रेफरेंसेस याद नहीं रहेंगे। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। आज की तारीख में मैं कई अखबार वालों को देखता हूँ, मैं भी कई संपादक रह चुका अखबार में। हम जब मीटिंग करते थे तो रिपोर्टर को ये नहीं मालूम रहता था कि हमारे अखबार में हमारी खबर के अलावा और कौन सी खबर छपी, वो नहीं पढ़ते थे। जब पत्रकार अखबार नहीं पढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि उस अखबार की क्या स्थिति होगी। तो ये एक बड़ा संकट है आज की तारीख में कि युवा अखबार नहीं पढ़ते हैं। वो तुरंत गूगल देख लेते हैं, इंस्टेंट जो चीज़ उनको ज़रूरत है वो। लेकिन अखबार आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपको एक दिन की अखबार में पूरे देश की, विदेश की, सब जगह की खबरें मिल जाती, और जब आप पढ़ते हो तो वो आपको याद रहता है। गूगल में आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती क्योंकि आपने देखा, उसका यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको निश्चित तौर पे वो तमाम चीज़ें याद रहेंगी। कभी आपको रेफरेंसेस देने की ज़रूरत पड़ती है, अखबार में कई बार रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ती। हम लोग जब नवभारत में थे तो अगर कोई पुरानी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हम इनको निर्मल नारद जी को फ़ोन करते थे कि भाई आप बताइए उस ज़माने की क्या स्थिति थी। तो ये आज की तारीख में हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी कमजोरी है। जबलपुर में जैसे कि हम देख रहे हैं
माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र और बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने अखबार में पत्रकारिता की, आज भी पत्रकारिता हो रही है। लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता की स्थितियां सामने आती हैं कि अखबारों में सूचनाएं तो तेज़ी से आ रही हैं और उन सूचनाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, आज अखबारों में हिंदी पत्रकारिता में खासकर देखने में आता है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हमारे एक मित्र कहा करते थे कि आज की पत्रकारिता 3 भागों में बट गई है। एक है जनोन्मुखी पत्रकारिता, दूसरी है सेठाश्रित पत्रकारिता और तीसरी है राजाश्रित पत्रकारिता। हम जो खबरें देखते हैं, जो हमारे रिपोर्टर लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं जनोन्मुखी होती हैं, जनता की समस्याओं से को उठाते हैं वो अखबारों के माध्यम से। लेकिन ये समस्याएं तब तक उठती हैं जब तक वो मालिक सेठ उसकी स्वीकृति देता है। जिस दिन वो सेठ मना कर देता है कि नहीं ये खबर नहीं जाएगी, उस दिन किसी रिपोर्टर की या संपादक की हैसियत आज की तारीख में नहीं है कि वो उस खबर को छाप सके, क्योंकि सेठ राजा पे आश्रित है। राजा मतलब सरकार, क्योंकि तमाम जो विज्ञापन है जिससे अखबार चलता है वो सरकार देती है, तो सेठ की मजबूरी होती है कि वो राजा पे आश्रित रहे। तो इस तरह से 3 भागों में बढ़ गई। आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कि एक अखबार जो हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं, उसकी लागत कम से कम 16 से 17 रुपये या 15 रुपये आती है। अब ये जो 10 रुपये का घाटा है, ये कैसे दूर हो? तो इसलिए सरकार के प्रति ज़्यादा नरम रुख रखना पड़ता है, और इसलिए आप देखिए कि निष्पक्षता नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो उद्योगपति हैं, जो अखबार के मालिक हैं, पहले जर्नलिज्म हाउसेज हुआ करते थे। आप नई दुनिया का अगर इतिहास देखेंगे, इंदौर की नई दुनिया का, तो मुझे लगता है कि जबलपुर में बड़े बड़े अखबार थे। नवभारत उस समय नंबर 1 अखबार माना जाता था। इसके बावजूद नई दुनिया इंदौर की 500 कॉपी दूसरे दिन आती थी। तो वो पत्रकारिता का एक मतलब ऐसा काल था। अभय छजलानी, राहुल बारपुते और आपके प्रभाष जोशी सर से संपादक वहाँ रहे हैं, और उन्होंने एक पाठशाला थी, मान लीजिए नई दुनिया। लेकिन आज की तारीख में नई दुनिया बिक चुकी है, क्योंकि वो चीज़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से काम करते थे। तो अगर आप आज की तारीख में निष्पक्षता की बात करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि कोई अखबार निष्पक्ष रूप से रह के अपने को सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इतनी परिस्थितियां खराब हैं कि आप तमाम कोशिशों के बाद भी अखबार नहीं चला सकते। विशेषकर आप जैसे ये मझोले शहर हैं, जबलपुर है और छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ आप देखिए कि ऐड की बहुत कमी होती है, और जब तक ऐड नहीं मिलेगा आपको, जब तक आपका सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। और दूसरा, फिर जो पाठक है वो भी अब अखबार को एक ऐसी दृष्टि से देखने लगा कि यार ये कोई खबर लगातार छप रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। और जिस दिन वो अखबार में खबर छपना बंद हो जाती है, तो समझ जाता है कि सेट हो गया। तो ये जो उसकी विश्वसनीयता है अखबार की, वो भी बहुत कम हो रही है, और ये हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत खेदजनक बात है। अभी एक और शिकायत आम तौर पे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, मीडिया हाउसेज उनके अखबार के अलावा इतर बिजनेस बहुत हैं, वो उन धंधों को, उन व्यापार को बचाने के लिए अखबार का उपयोग करते हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं अखबार की विश्वसनीयता पर संकट आता है। देखिए, मैंने वही बताया ना कि आज की तारीख में अखबार निकालना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसकी लागत बहुत है। अब जब लागत बहुत होगी तो उससे तो पैसा आएगा नहीं, इसलिए मालिकों को दीगर काम करने पड़ते हैं। और जब आप दीगर काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सरकार से दबना पड़ेगा। किसी के ठेके का काम है, किसी के आपका इसका काम है, किसी चीज़ का काम है, किसी का जमीन जायदाद का काम है। तो जब आप अधिकारियों के हिस्से में रहोगे कि अधिकारी से ही हमारा काम होगा, तो आप इस अधिकारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते। तो ये भी एक बड़ा संकट है कि जब आपकी कास्टिंग बढ़ती जा रही। भाई देखिए, आज आप देखिए कि 80 रुपये किलो कागज है, 1 किलो में अगर आप 12 पेज का अखबार छापते हो तो 10 कॉपी निकलती है। फिर आपकी जो इतनी फास्ट मशीनें लग गई हैं, उसमें आपको देखो कि सैकड़ों कापियां तो आपकी बेकार चली जाती है जब तक कलर सेट होता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये भी एक बहुत खराब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तमाम जर्नलिज्म हाउसेज हैं, इनकी मजबूरी है कि वो दूसरे धंधों में जाएं। और जब आप दूसरे धंधे में जाओगे तो फिर आप अखबार को एक विश्वसनीय अखबार तो नहीं बना सकते, और ना ही उसको ये कह सकते हो कि हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। सत्ता के साथ खड़ा अखबार और विपक्ष की या जनता की बात उठाने वाले अखबार,
इन दो की जब तुलना की जाती है तो कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता में वो एक कमी बन जाती है। देखिए बिल्कुल सही बात कि आपको अगर आपको अखबार चलाना है तो आपको सत्ता के साथ रहना पड़ेगा। आप देखिए कि जितने ये आपके रीजनल चैनल्स हैं, ये सिर्फ इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि सरकार से उनको 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने का विज्ञापन मिलता है, और जो उनके फेवर में नहीं करता उसके विज्ञापन बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से रीजनल चैनल बंद हो गए, अभी भी कुछ चैनल्स को उसमें से हटा दिया गया है, सूची में से। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये एक दो फिर नए पक्ष आ चुके हैं आज पत्रकारिता में। आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में क्या स्थितियां सामने आपको नज़र में? देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, नेशनल चैनल आए थे, अब तो बहुत से रीजनल चैनल भी आ गए हैं, लोकल चैनल भी हैं, तो ये माना जा रहा था कि चूंकि वो इंस्टेंट खबरें दिखा देंगे तो इसलिए प्रिंट मीडिया का महत्व खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि प्रिंट मीडिया कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक दस्तावेज है। आपको अगर 10 साल या 15 साल पुराना अखबार चाहिए या कोई खबर चाहिए तो आपको मिल जाएगी अखबार के दफ्तर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ दिक्कत ये है कि इतने फुटेज हैं कि आप उसमें से ढूंढ नहीं सकते कौन सा फुटेज आपको चाहिए। ठीक है, एक आध साल का आपको फुटेज मिल जाएगा, लेकिन आप 15 साल पुराना फुटेज मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना एक अलग वर्ग है जो देखता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसकी तमाम खबरें आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सुबह से लेकर रात तक वही चला रहा था, इसके बाद भी लोग अखबार पढ़ते, क्योंकि अखबार के साथ आपका एक एडिटोरियल पेज होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आपको दिशा दर्शन देता है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर आप लोकल जो हम अपने शहर की खबरें जानना चाहते हैं उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम अपने शहर में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप चूक गए तो वो चीज़ आप नहीं देख पाओगे, लेकिन प्रिंट मीडिया में अगर सुबह आपके छत पे या आपके घर पे अखबार फेंक गया है और आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को 4 बजे भी वो खबर देख सकते, पढ़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की जिस पर हमेशा चर्चा होना चाहिए, वो हाकर बिल्कुल सही। जो खबरों को आपके घरों तक भेजता है। बिल्कुल निश्चित है अखबार में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी खबर सुबह बिल्कुल, चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वो समय पे आपको जब खबर देता है। और जब आप अखबार खोलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लगता है कि आपके पास खबरों का एक पूरा संसार है। बिल्कुल सही। वो हाकर की भी भूमिका आज के दिन चर्चा में जरूरी है। आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे हाकरों की स्थितियां लगातार आपने देखी हैं, करीब से देखी। हाँ देखिए, हाकर तो सबसे महत्वपूर्ण, वो तो सेतु है पाठक और अखबार के बीच का। अगर कोई सेतु है तो वो होता है हाकर। हम जब सोते रहते हैं तब वो अखबार कम से कम 500 कापी या 400 कापी या 300 कापी घरों में बांट के फिर चला जाता है। इसका मतलब कि रात के 3 बजे वो उस न्यूज़ एजेंट के पास पहुंच जाता है जो एक बड़ा न्यूज़ एजेंट है। हाकरों की स्थिति, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पैसा कम मिलता है और उनकी ज़िंदगी इसी तरह से चली जाती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हाकरों का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि अखबार मालिक को ही लगता है कि हाकर के माध्यम से हम अपना अखबार बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से अखबार जब स्टार्ट हुए तो उन्होंने हाकरों को बहुत से वो दिए, आपको गिफ्ट दिए, कहीं कहीं ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तो उनका भी एक अपना प्रभाव बन रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये किसी भी हाकर से आप पूछ लो कि क्या आप अपने बेटे को पुणे से हाकर बनाना चाहते, तो वो स्पष्ट मना कर देगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में रात को 3 बजे उठ के जो पेपर बांटे हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे भयंकर ठंड हो, चाहे भयंकर गर्मी हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा हाकर बन जाए। तो ये बात तो सही है कि एक बहुत बड़ा वो सेतु है पाठकों के और अखबार के बीच में। लेकिन उनकी जो परिस्थितियां हैं, आप भी देखिए आज भी साइकिल से बांटते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास गाड़ी घोड़ा है। जबकि आप ये देख लीजिए जो ऑनलाइन वाले लड़के बांटते हैं सामान, उनके पास मोटरसाइकिलें हैं, सब तमाम तरह की चीज़ है। लेकिन उसके साथ साइकिल भी इसलिए उसको ज़रूरी है क्योंकि वो साइकिल में आगे टांगता है अखबार, और थोड़ी थोड़ी दूर पे एक घर में आपको, हर घर में 10 कदम पे आपको अखबार बांटना है, तो कहाँ तक वो स्कूटर पे चलेगा। तो इसलिए साइकिल से चल के आज भी वो आदमी अखबार बांट रहा है। और मैं तो लगता हूँ कि 20-20, 25-30 साल से लोग हाकर बने हुए हैं और अखबार बांट रहे हैं।
और आज की तारीख में मुझे लगता है कि जबलपुर में जो बड़े वो हैं न्यूज़ एजेंट हैं, वो हाकरों को काफ़ी महत्व देते हैं। पैसा नहीं भी है तो अखबार दे देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। राकेश सुहाने हैं या साहू जी हैं, इस तरह के जो बड़े एजेंट हैं वो हाकरों को उस तरह का महत्व देते हैं। दोस्तों, अखबार जो आपके पास आता है बहुत मेहनत से आता है, कैसे छपता है। अगर पहले पे जाएं पुराने समय पर तो ट्रेडिल पे अखबार छपता था, फिर मशीनें आई, तकनीक बदल गई। हाकर अपने तरीके से आज भी आपके घर तक अखबार भेजता है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं और लगातार चर्चा करते रहेंगे, भट्ट जी हमारे साथ हैं। एक और सवाल है, संपादकीय सत्ता खत्म हो जाना हिंदी पत्रकारिता में। ये भी आपने दौर देखा कि मैनेजर आ गए जब अखबारों में, तो अखबार की भाषा भी बदल गई। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि जो अखबार का मालिक था वो संपादक के कमरे में जाने से पहले 10 बार सोचता था मैं जाऊं कि ना जाऊं। आज की तारीख में आपका संपादक मालिक के सामने खड़ा रहता है, वो उसको बैठने तक नहीं बोलता। दूसरी चीज आप देखिए कि अखबार में संपादक की नहीं, मैनेजिंग एडिटर की जरूरत होती है जो मैनेज कर सके। अब संपादक का कोई रोल नहीं रहा। संपादक उतना ही तक सीमित है कि जितना मालिक कहता है कि आपको ये करना है और एक टीम को आपको संभाल के रखना है, उनसे ये काम करवाना, ये काम करवाना। बाकी संपादक की अपनी इच्छा क्या है। अभी मैं आपको तुम तो शायद आप उसमें रहे होगे स्वतंत्र मत में, जब वो एक दाढ़ी वाले संपादक नाम अखिलेश मिश्र जी, जब एक बार दिग्विजय सिंह वहाँ आए थे, वो बिल्कुल उद्घाटन तो का दिन था। तो फिर वो उन्होंने कहा चंद्रमोहन जी ने कि आप उनसे मिल लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे क्या मिलना है, अगर दिग्विजय सिंह को मिलना होगा तो मेरे कमरे में आ जाएंगे, मेरा क्या लेना देना भाई दिग्विजय सिंह। आप बाकायदा इसके मैं गवाह भी हूं। आप गवाह हो, आप तो गवाह भी हो, उस समय आप स्वतंत्र मत में ही थे। तो ये एक जलजला हुआ करता था संपादक का कि मालिक कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री से मिल लो, वो कह रहा है हमें क्या लेना देना भाई, उनको अगर मिलना होगा तो हमारी कमरे। उनका एक और सेंटेंस जो मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि मैं अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगा तो मुझे स्लिप देना पड़ेगी। बिल्कुल सही। और मेरा कर्तव्य है कि उनके टाइम के हिसाब से मैं मिलूं। तो उनका भी फर्ज है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो एक स्लिप भेजें। बिल्कुल। तो ये एक जो संपादक का एक जलजला देखा हमने, वो अब खत्म हो गया। अब तो देखिए ऐसा है कि अब तो सत्ता के पीछे दौड़ना पड़ता है और उसी तरह की खबरें भी लिखना पड़ती हैं। संपादक का जो एक महत्व था, संपादक पद का एक जो गरिमा थी, वो अब खत्म हो गई है। और उसके पीछे हमने वही बताया कि आपको जो व्यवसायीकरण हुआ है अखबारों का, उद्योगपतियों के हाथ में अखबार है। ऐसा नहीं है कि आज भी बहुत से अखबार ऐसे हैं जो सत्ता के एकदम खिलाफ हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस को देख लो, आप चाहे टेलीग्राफ को देख लो, तो वो ऐसा नहीं है कि सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आज की जो सत्ता है और जो पहले सत्ता थी उसमें बहुत फर्क है। आज की सत्ता में सहनशीलता की कमी है, इसलिए आप देखो कि जानबूझ के लोग इस तरह का परहेज करते हैं कि ऐसी कोई खबर ना जाए जो सरकार के खिलाफ। तो ये फर्क तो आया है। यानी जो बात पहले कहते थे, हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब भी ये बात आती थी कि पत्रकारिता में सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछा जाए, और आज वो दौर लगभग एक दहशत या असहिष्णुता के दौर में आ चुका है। और कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता का वो दौर जिसकी अभी भी जरूरत है, आम जनता की बात खुल के बोलने की जो साहस होना चाहिए, उसकी कमी हमारी पत्रकारिता के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। चुनौती बिल्कुल सही बात है। चुनौती इसलिए बन रही है कि जो बार बार बात वहीं आ जाती है व्यवसायीकरण की, और लागत बहुत ज़्यादा है। इसलिए मान लीजिए आपके अगर सत्ता के फिरोध में आप जाते हो तो फिर जो इस तरह की सत्ता आजकल चल रही है, जो किसी अपनी आलोचना को सहन नहीं करती। हमें पता लगा कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं अपने मध्य प्रदेश के जिन्होंने थोड़ा सत्ता के खिलाफ लिखा है, तो उनका अधिमान्यता भी ख़त्म हो गई, उनका दीगर चीज़ें जो सुविधाएं थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ये एक सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भाई देखिए, पत्रकारिता तो एक आँख है, वो दो आँखें हैं उसकी, दोनों तरफ देखता है, वो आपकी तरफ भी देखता है और जनता की तरफ भी देखता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के वो चीज़ जो लिख रहा है उस पर कहीं ना कहीं शासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शासन ध्यान नहीं देता, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अखबारों ने उठाई हैं और उस पर कार्यवाही भी हुई है, लेकिन वो स्थितियां अब बहुत कम हो गई हैं।
आप देखिए कि शहर के जो अखबार हैं या दीगर जगह के अखबार हैं, वो अधिकारियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि मेरा सोचना ये है कि हमें अपने शहर के नेताओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो आता है, 1-1.5 साल रखता है, उसका कोई शहर से लेना देना तो होता नहीं है, दूसरे शहर चला जाता है। लेकिन शहर के नेता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक अपने शहर के प्रति एक शहर में ही है, और शहर में ही है, और आपका उसके प्रति प्रेम भी रहता है कि यार हम इस शहर के से पैदा हुए, इसी में हमने राजनीति की, इसी में हमको पद मिला, इसी में हम कुछ बने। तो लेकिन दिक्कत वही हो जाती है कि चूंकि बहुत से काम अधिकारियों के माध्यम से होते हैं, तो इसलिए मजबूरी हो जाती है मालिक की भी और रिपोर्टर की भी कि वो अधिकारियों की महिमा मंडन करे। ऐसा कई बार होता है, और मुझे तो लगता है कि अब वो स्थितियां आ गई हैं कि महिमा मंडन किया जा रहा है, और उसके पीछे कारण वही है जो मैंने आपको बताया। जमीन से जुड़ी पत्रकारिता और जमीन की पत्रकारिता, ये मुद्दे भी सामने आती हैं। आजकल बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आती हैं, बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर ये भी प्रश्न खड़े होते हैं कि वो भी सत्ता के लिए या अधिकारी के लिए या अपने हितों के लिए पत्रकारिता करते हैं, बल्कि उनको जनता के लिए पत्रकारिता करना चाहिए, जमीन से जुड़ी पत्रकारिता में आना चाहिए। देखिए क्या है कि बहुत पहले एक कहावत चला करती थी, बैठा छात्र क्या करे हितकारिणी से ला करे। अब स्थिति ये हो गई कि बैठा व्यक्ति क्या करे यार, किसी अखबार में घुस जाओ। वो मालिक भी सोचता ठीक है यार, 4-5 हज़ार रुपये में लड़का मिल रहा है, ठीक है चलने तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप 5,000 या 10,000 या 15,000 में आप किसी व्यक्ति को रखोगे, तो वो अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका परिवार है, उसको किराए से मकान भी लेना है, रोजी रोटी भी चलाना है, मोटरसाइकिल भी चलाना है, रिपोर्ट के लिए दिन भर घूमना भी है। तो फिर वो क्या करे, तब फिर वो इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व होता है। एक बार बहुत पहले की मैं आपको उदाहरण दूँ कि हम लोग वहाँ खड़े थे बस स्टैंड चौकी पे, तो किसी पत्रकार ने एक सिपाही के लिए कहा था कि यार आजकल तो सिपाही भी मोबाइल रखने लगे। तो वो हमसे बोले भैया सिपाही तो फिर भी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है सरकार से, ये पत्रकार जो रोज आके हमारे यहाँ बैठते हैं और कोई कहता है मैं सिम डलवा दूं, कोई कहता है पेट्रोल डलवा दो, ये दो मोबाइल कैसे रखें। तो ये एक बड़ा गजब का सवाल है कि भाई आप पत्रकारिता कर रहे हो तो, लेकिन आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें आपका काम नहीं चल सकता। बड़े अखबारों की छोड़ दीजिए कि ठीक है 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये मिलते होंगे, लेकिन छोटे अखबारों में वो स्थिति नहीं है। तो फिर अब वो रिपोर्टर क्या करता है, तो फिर यही। और फिर आजकल तो जिस तरह से वो जो कैमरे वाले घूम रहे हैं कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में, उनका तो एक ही काम है कि भाई ठीक है आपसे वर्जन ले लिया, 150 ले ली, क्या करें वो, नहीं तो उनका काम नहीं चल सकता। तो ये भी स्थितियां कहीं ना कहीं खराब कर रही हैं पत्रकारिता को, और उससे फिर क्या होता है कि तमाम पत्रकारों को जो अधिकारी हैं या नेता हैं उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, नेता एकदम भ्रष्ट, अरे यार भ्रष्ट है, पुलिस एकदम भ्रष्ट है, तो वो एक पूरी जो जमात है उसके लिए इस तरह की बातें होने लगी हैं। जबकि ऐसा नहीं कि पुलिस में भी बहुत ईमानदार लोग हैं, अधिकारियों में भी बहुत ईमानदार लोग हैं, नेता भी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन चूंकि एक जमात के रूप में ये भ्रष्टाचारी और इस तरह की बातें होने लगी, तो वही पत्रकारिता के साथ हो रही है कि पत्रकार का नाम लेते ही से लोग कहते हैं अरे यार वो तो क्या है, एक बोतल दे दोगे हो जाएगा, या 100-200-500 रुपये दे दोगे तो सेट हो जाएगा, या बड़ा होगा तो 10-20 हज़ार में सेट हो जाएगा। तो ये जो एक धारणा बन गई अखबार वालों के और पत्रकारों के बारे में, ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति है। लेकिन हमारा मानना है भट्टी जी, मैं आपसे, आपने भी पत्रकारिता की है और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं पत्रकारिता में, और उनकी दम पर ही आज हिंदी पत्रकारिता अपने आप में एक समृद्धि की तरफ भी है और उनके शब्दों में वजन भी है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आपसे चर्चा की, बहुत बहुत नहीं, उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा रात हो जाती है, गहरा अंधेरा हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि आप सुबह होने वाली, ये पत्रकारिता में भी होने वाला है। हम देख रहे हैं कि बहुत अंधेरा है, लेकिन वो अंधेरा कहीं ना कहीं हमें सुबह की तरफ हमारी निगाह ले जाता है। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसे पत्रकारों के साथ मिलके पत्रकारिता में अगर चर्चा होती तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात। निश्चित है, एक नई सुबह आने वाली है। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक।